Hello guys, welcome to Learn One. तो last topic was about quadruped quadruped rig. अपन ने वहाँ पर एक डॉग लिया था. डॉग के अंदर अपन ने पूरी रिग करी थी, राइट. एंड उसके बाद उसमें कंट्रोलर्स पुट किए थे, कंस्ट्रेंट्स पुट किए थे. तो बहुत सी चीज़ें अपन ने उसके अंदर करी थी. तो होपफुली वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. आपने प्रैक्टिस कर ली होगी उसकी, फॉर श्योर. आई एम वेरी मच श्योर. So today's topic is all about what is all about skinning only. स्किनिंग की बात अपन यहाँ पर आज करने वाले हैं. सो व्हाट इज़ स्किनिंग, राइट. स्किनिंग होती क्या है, क्या यूज़ आती है, राइट. किस तरीके से करते हैं, ओके. ये सब चीज़ें अपन को चेकआउट करनी कि किस तरीके से अपन स्किनिंग के जो काम होता है उसको इनिशिएट करते हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसको. वो सब बातें आज अपन करने वाले हैं. तो सबसे पहली चीज़ स्किनिंग होती क्या है. सी आपको याद रहा होगा कि जब भी अपन बोन्स डालते हैं, तो बोन जब भी डालते हैं तब अपन, जैसे कि अपन ने लास्ट लेक्चर में, लास्ट ही सेशन में अपन ने डॉग की एक बोन का सेटअप पूरा किया था. तो वहाँ पर जब भी मैं किसी कंट्रोलर से किसी चीज़ को, उसकी स्किन को बाइंड करवा के जब मैं उसको मूव करा रहा था, तो कई बार आप देखते थे कि कई जगह से स्किन थोड़ी सी, ये जो पॉलीगन होता है उसका वो स्ट्रेच हो रहा था या फट जाता था. तो वो जो फट जाता है उसको सही करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन स्किनिंग कराया जाता है, राइट. कि अपनी जब अपने बोन्स को मूव करें तो अपनी अकॉर्डिंगली स्किन भी साथ में अच्छी तरीके से मूव होनी चाहिए. कहीं से वो फटनी नहीं चाहिए, पॉलीगन जो है वो फटना नहीं चाहिए कहीं से. तो वो प्रॉपर उसके लिए अपन को क्या करा जाता है, अपन को स्किनिंग कराई जाती है, राइट. क्योंकि देखिए कैरेक्टर में मसल्स नहीं है. सी वी आर इनटू एनिमेशन, तो कैरेक्टर्स में यहाँ पर मसल्स नहीं है, ओके. तो मसल्स नहीं है तो सिर्फ स्किन है. स्किन को अपन को बोन से बाइंड करवाना है. अगर मसल्स होती तो अपना जो मूवमेंट होता वो बिल्कुल अलग होता, राइट. जैसे रियलिस्टिक कैरेक्टर्स की अगर अपन बात करें तो वहाँ पर जो मसल्स होती है, जैसे कि इफ़ आई एम पंचिंग माई हैंड, तो अगर ये मेरी मसल्स हैं तो कई, जैसे मेरे बाइसेप्स हो गया, मेरा ट्राइसेप्स हो गया, मैं पंच को जैसे झटके से रोकता हूँ तो मेरी मसल्स हिलती हैं, राइट. तो दैट इज़ सम अदर पार्ट, राइट. बट अभी जैसे कि अपना एनिमेटेड कैरेक्टर्स अगर अपन बना रहे हैं तो वहाँ पर मसल्स का होना पॉसिबल नहीं हो पाता, मसल्स होती ही नहीं है. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अपन क्या कर रहे हैं, अपन स्किनिंग से उस चीज़ को सही कर रहे हैं, राइट. कि मैं अगर पंच कर रहा हूँ तो मेरा जो पंच के टाइम जो स्किन रहे वो कहीं से फटे ना, किधर से कहीं से इधर उधर ना होए. तो अपन क्या करते हैं, अपन एक बेस से स्टार्ट करते हैं, अपन बेस पे स्टार्ट करते हैं एंड देन अपन फिर बॉडी के ऊपर जाएंगे, राइट. अपनी जो मेन बॉडी उसको स्किन करके देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ से स्किन बाकी रह गई है, वो चीज़ देखेंगे पहले अपन. कि वो कहाँ कहाँ से स्किन बाकी रह गई है वो चीज़ देखेंगे पहले अपन. बॉडी बेसिक एक स्किनिंग अपन करेंगे ना. स्किनिंग को अगर लेमन भाषा में अगर मैं बोलूँ, एक आम आदमी की भाषा में बोलूँ, तो मैं बोलूँगा कि पुटिंग अ वेट्स, राइट. अगर जैसे कि जहाँ से मेरी स्किन जो है, जहाँ से मेरा पॉलीगन है जो फट रहा है, उस पर मैं क्या कर दूँगा, कुछ वेट डाल दूँगा ताकि वो फटे ना, राइट. ताकि वो स्टिल रहे वहाँ पर, ओके. तो इतना सिंपल चीज़ है, राइट. स्किनिंग बोले पुटिंग अ वेट्स, पेंटिंग अ वेट्स और पुटिंग अ वेट्स, एनीथिंग यू कैन से, राइट. चलिए इसी के लिए अपन क्या करते हैं, अपन माया में चलते हैं सीधे. और माया में चल के अपन क्या करते हैं, अपन आगे की प्रोसेस को देखते हैं कि किस तरीके से अपन स्किनिंग करते हैं, ओके. सो लेट्स गेट इनटू माया. ओके, सो here वी आर इनटू माया. सो अपन को क्या करना है, अपन सपोज सिंपल एक चीज़ अपन देखते हैं. अपन ने बहुत शुरुआत में जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था किसी भी चीज़ का, जैसे रिगिंग का जब इंट्रोडक्शन अपन दे रहे थे, तब मैंने एक ऐसा बॉक्स टाइप बनाया था और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स डाले थे, ओके. उसके अंदर अपन ने क्या किया था, अपन ने कुछ एजेस डाली थी सबसे पहले तो. और उसके अंदर अपन ने क्या डाले थे, उसके अंदर अपन ने यहाँ पर सपोज़ मैं अगर जॉइंट्स बनाता हूँ यहाँ पर 4 दबा के, तो मैं 1 2 1 एंड 2 एंड 3 जॉइंट्स मैंने बना दिया एंड मैंने राइट क्लिक कर दिया, ओके. एंड इसी के साथ मैं इसके ऊपर भी क्या कर लेता हूँ, इसके ऊपर भी मैं एक सिंपल एजेस का पुट कर लेते हैं. सो मैश टूल एंड इंसर्ट एज लूप टूल. तो एक लूप मैंने यहाँ पुट कर ली, एक लूप मैंने यहाँ पुट कर ली. सो वी हैव 3 पार्ट ऑफ द दिस थिंग एंड 3 बोन्स एज वेल. तो अगर मैं यहाँ पर सीधे अगर ये कर देता हूँ कि मेरी जो बोन्स हैं, राइट. इसको पहले तो आप बीच में ले आइए. पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं अपनी बोन्स को पकड़ लेता हूँ. लेट्स सेलेक्ट द बोन्स फर्स्ट, ओके. इसको अपन ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं और इसको अपन बोन्स पकड़ लेते हैं. तो बोन्स को पहले तो अपन बीच में ले आते हैं, ठीक है. ऑब्जेक्ट के मैं बीच में ले आया, यहाँ से भी मैं बीच में ले आऊँगा, इधर से भी, टॉप से भी आप इसको बीच में ले आइए, ओके. ओके,
सो ये दोनों चीज़ें मैं पकड़ के क्या कर लिया, मैंने बीच में लिया है एंड इट्स डन, राइट। तो अब अपन क्या करते हैं, अपन ये पकड़ा, अपन ने ये पकड़ा एंड मैं जाता हूँ रिगिंग के अंदर, मैं स्किन में गया एंड मैंने बाइंड स्किन करा दी। तो नाउ व्हाट हैपेंस इज माय स्किन इज़ बाइंड टू माय ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब ये तो हो गया अपना काम। तो ये अपन ने क्या कर दिया, पुटिंग अ बोन्स मतलब कि रिग अपन ने कर दिया। किसी भी कैरेक्टर में भी कर सकते हैं ये, जैसे कि अपन ने देखा है अभी तक रिग के अंदर। तो अपन ने क्या कर दिया, सिंपल रिग रख दी। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये देखिए नीचे भी मूव हो रहा है ये, राइट, ऊपर भी मूव हो रहा है, यहाँ पर भी आपका मूवमेंट हो रहा है पूरे तरह से। तो अब थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे आप इसको, तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो आप फ्रंट में जाइए, चलिए फ्रंट में या साइड में कहीं पे भी जा सकते हैं। तो जैसे देखो मैं ये मूव कर रहा हूँ, राइट, इफ़ आई एम मूविंग दिस पार्ट, अगर चलिए इसके अंदर अपन क्या कर लेते हैं, इसके अंदर अपन एक काम और कर लेते हैं। इसके अंदर मैं ना सेगमेंट्स बढ़ा देता हूँ, लेट्स इंक्रीज द सेगमेंट्स इन दिस। तो मैं पॉली मॉडलिंग में गया एंड यहाँ से मैंने इसके सेगमेंट्स को इंक्रीज़ कर दिया। आई इंक्रीज अ लिटिल बिट ऑफ सेगमेंट्स इन दिस, ये मैंने इंक्रीज़ कर दिए सेगमेंट्स भी इसके। तो आप अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे। सो यहाँ से मैंने इसको मूव किया, देखिए ये मैंने यहाँ से मूव कर रहा हूँ मैं इसको, ओके। तो मूव कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरा नीचे का जो पार्ट है वो भी मूव हो रहा है, राइट। कैन यू सी दैट, ये देखिए ये नीचे का भी पार्ट मेरा क्या हो रहा है, मूव अच्छी तरह से हो रहा है, ओके। तो अगर सपोज़ करें कि मेरे को अब ऐसा करना है कि मैं जब इसको मूव करूं तब मेरा नीचे का जो पार्ट है वो स्टेबल रहना चाहिए, राइट, ओके। एंड जब मैं बीच वाली जो रिग है मेरी उसको मूव करूं तो भी नीचे का पार्ट स्टेबल रहना चाहिए, नीचे कोई असर होना नहीं चाहिए उसमें। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं गाइज, उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। मैं क्या करूँगा, मैं अपनी स्किन पकड़ूंगा, राइट। अपन अपनी स्किन को सेलेक्ट कर लें, इसको सेंटर पाइवट कर लेना था पर मैंने नहीं किया, दैट इज़ माई मिस्टेक। यू ऑलवेज रिमेंबर कि आप इसको सेंटर पाइवट पहले कर लें, ओके। सो ये कर लिया मैंने और स्किन में मैं गया तो यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए, पहले तो क्या था इंटरैक्टिव अनबाइंड बाइंड, तो अनबाइंड करके वापस मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको इसके बीच में रख सकता हूँ। पहले तो इसको 0 0 0 कर देते हैं अपन ताकि ये बीच में आ जाए, और फिर इसको भी अपन क्या कर लेते हैं, इसको भी अपन यहाँ रख लेते हैं, जिससे क्या होगा परफेक्ट अपना यहाँ पर अपन को आउटकम मिल जाएगा परफेक्टली जो अपन चाहते हैं। वेट अ मिनट एंड जस्ट सेलेक्ट दिस, ओके। एंड ये अपन ने किया और ये मैंने बिटवीन इन मिडल में ये रख दिया, ये देखिए। सो अगेन लेट्स सेलेक्ट दिस एंड गो टू स्किन एंड बाइंड स्किन, ये बाइंड स्किन वापस कर दिया अपन ने और यहाँ पर अपन ने ये देखिए, ओके, राइट। इसको अगर मैं कुछ इलास्टिक करना है तो ये देखिए आप इलास्टिक तरह से भी काम करेगा वो, ओके। सो चलिए अब अपन बात करते हैं स्किनिंग की। सो स्किनिंग इज़ अ पार्ट, क्या कि स्किनिंग में ऐसा है कि अगर गाइज मेरे को ये देखिए यहाँ पर हल्का सा मैं इसको ऊपर ले आया, तो इसको अपन ने सेलेक्ट किया, स्किन में गए तो यहाँ पर बाइंड था, इंटरैक्टिव बाइंड स्किन था, अनबाइंड था, गो टू बाइंड पोस्ट था अगेन। सो उसके बाद नीचे आता दैट इज़ व्हाट पेंट स्किन वेट, ओके, मिरर स्किन वेट, कॉपी स्किन वेट, स्मूथ स्किन वेट, हैमर स्किन वेट, ओके, कॉपी वर्टेक्स वेट, पेस्ट वर्टेक्स वेट। सी एवरीथिंग इज़ अबाउट वेट्स, यहाँ तक नीचे तक एवरीथिंग इज़ अबाउट व्हाट, एवरीथिंग इज़ अबाउट द वेट। तो सबसे बेसिक चीज़ अपन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ पेंट स्किन वेट, ओके। पेंट स्किन वेट पे मैं गया तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने पेंट स्किन वेट खोला तो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ टूल पे तो यहाँ पर आपको टूल की सेटिंग्स दिखती हैं, ओके। आप जैसे ही पेंट स्किन वेट पे आएंगे और आप डबल क्लिक करेंगे टूल के ऊपर, आपके यहाँ पर टूल के ऊपर, या फिर आप अगर आप यहाँ पर स्किन वेट पे जाके आप अगर ऑप्शन बॉक्स में भी चले जाएंगे तो यू विल गेट अ सेम टूल, आपके पास वही सेम टूल यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ओके। सो व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पर आपके पास देखो हायरार्की आपकी जो आती है, जॉइंट 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 ही जॉइंट है, तो 1 2 3 4 जॉइंट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं अपने, ओके। एंड सेकंड चीज़ आपको क्या नोटिस हो रही है, यहाँ पर नोटिस हो रही है कि आपके पास देखिए यहाँ पर कलर है, ब्लैक एंड वाइट कलर है, राइट, ब्लैक एंड वाइट कलर है, 2 and 3 and 4 सभी पे है वो चीज़, राइट, 2 3 4 जो भी जॉइंट मैं पकड़ रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके ब्लैक एंड वाइट कलर्स है। सो
सो जैसे कि मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको जॉइंट्स के नाम डालने हैं, जॉइंट्स के नाम डालने हैं, राइट। तो आपको जॉइंट्स के नाम इसीलिए ही डालने पड़ते हैं या इसीलिए डालना ज़रूरी है क्योंकि ये जो है, जहाँ पर अपन यहाँ पर स्किनिंग करने जब आएंगे तो यहाँ पर आपको जॉइंट 1 2 3 ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। तो दैट इज़ द रीज़न वाई ऑलवेज़ आई टेल यू कि आप हमेशा क्या करें, आप नाम डालें जॉइंट के, ताकि मैं बॉटम जॉइंट देख सकूं, मैं मिडिल जॉइंट देख सकूं, मैं टॉप जॉइंट देख सकूं, मैं अपर टॉप जॉइंट देख सकूं। तो इस तरह से करेंगे तो मैं डायरेक्ट जाके यहाँ पर खोज सकता हूँ ना, मैं सेलेक्ट नहीं करने की ज़रूरत है मुझे। मैं डायरेक्ट अभी तो चलो 4 पॉइंट ही, अगर अपन बात करेंगे ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी में तो बहुत सारे जॉइंट थे अपने। तो वहाँ पर अपन को जॉइंट पे अगर अपन ने नेबलिंग या नाम नहीं डाला होता या नहीं किया होगा तो अपन को प्रॉब्लम आएगी ढूंढने में, जॉइंट नहीं ढूंढ पाएंगे उस टाइम पे अपन, राइट। अपन को मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो आप हमेशा क्या करें, उसकी नेमिंग प्रॉपर रखें जॉइंट्स की। ओके, सो एनीवे बैक टू टॉपिक। जॉइंट 1, जॉइंट 2, जॉइंट 3 एंड जॉइंट 4। तो एक चीज़ तो अपन ने जॉइंट्स देखे यहाँ पर, और दूसरा चीज़ अपन ने क्या देखा, अपन ने ये ब्लैक एंड वाइट कलर देखा। प्लस मैं अगर अपने टूल को यहाँ पर लेके जा रहा हूँ तो एक ये चीज़ आ रही है मेरे पास, ये चीज़ ब्रश जैसी चीज़ है ये। तो अगर मैं इसको बी दबाता हूँ, बी दबा के क्लिक करके मैं ड्रैग करता हूँ लेफ्ट एंड राइट, तो क्या होता है, ये आपका बड़ा छोटा होता है, राइट। इट विल इंक्रीज द साइज एंड इट विल डिक्रीज द साइज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल दबाता हूँ तो देखिए ये इन्वर्स होता है, ये देख रहे हैं आप, ये क्या हो गया, ये इन्वर्स हो गया। मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो प्लस होता है, कंट्रोल दबाता हूँ तो इन्वर्स होता है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल माइनस। ओके, एनीवे इस बारे में अपन बाद में बात करेंगे। सो पहले ये समझते हैं ये वाइट और ब्लैक कलर क्या है। ओके, सो क्या है, अपन ने जॉइंट 2 पकड़ा यहाँ पर। तो जॉइंट 2 देखिए, जहाँ जहाँ ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जहाँ जहाँ मेरा उस जॉइंट को मूव करने पर, ध्यान से सुनिए, मैं क्यू दबा रहा हूँ, मैं टूल से बाहर आ रहा हूँ एक बार, और इस टूल को पकड़ के मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ई कर रहा हूँ, मैंने रोटेट कर लिया इस टूल को पकड़ के, इस बीच वाले को पकड़ के मैंने क्या कर लिया, मैंने रोटेट कर लिया उसको, ठीक है। वापस मैंने ये पकड़ा और वापस इसके अंदर चला गया। अब मैं बताता हूँ आपको, देखिए जहाँ जहाँ मेरा ये जो वाइट कलर है, जहाँ जहाँ मेरा ये जो वाइट कलर है, दैट मीन्स कि जो मेरे जॉइंट 2 का, यहाँ पर कौन सा बोन सेलेक्टेड है, यहाँ पर जॉइंट 2 सेलेक्टेड है। मैं बाकी सबको आप लॉक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी खाली अपने पास क्या है, देखिए बाकी आपका सेलेक्ट होगा पर उस पर काम नहीं होगा। तो जॉइंट 2 अपना यहाँ पर सेलेक्टेड है, राइट। तो जॉइंट 2 का इफ़ेक्ट जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ आपको दिख रहा है वाइट कलर। ओके, जहाँ जहाँ जॉइंट 2 को मूव करने पे इफ़ेक्ट कर रहा है वहाँ पर अपन को दिख रहा है वाइट कलर, और जहाँ जहाँ इफ़ेक्ट नहीं है वो आपका है, दैट इज़ अ ब्लैक कलर। ओके, दैट इज़ अ ब्लैक कलर। तो अपन को अगर सपोज़ यहाँ पर अगर काम करना है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जब मूव करूँ अपना सेकंड जॉइंट तो मेरा ये पार्ट नहीं मूव होना चाहिए, तो मैं इस पर पेंट करूँगा ब्लैक, राइट। अगर मैं कहता हूँ ये पार्ट इसके साथ ही मूव होना चाहिए तो मैं पेंट करूँगा वाइट, क्योंकि मुझे इसको अफेक्ट करना है तो मुझे वाइट करना है, मुझे इसको नॉन इफेक्टिव बनाना है तो मुझे इसको ब्लैक करना है। ओके, सीधी सी बात है, सिंपल सा बात है। तो अब ये ब्लैक एंड वाइट जो है वो कैसे करेंगे, देखिए मोड क्या है, पेंट पे हूँ अभी मैं। ओके, तो यहाँ पर चीज़ है, देखिए वेट टाइप क्या है, स्किन वेट, ठीक है। क्या है, वेट टाइप स्किन वेट, नॉर्मलाइज वेट, इंटरैक्टिव, ठीक है। ओपेसिटी क्या है, मेरे ब्रश की ओपेसिटी क्या रहेगी, वैल्यू क्या है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो 1 इज़ वॉट, 1 इज़ वाइट। ओके, 1 इज़ वॉट, 1 इज़ वाइट। ये देखिए 1 इज़ वाइट, दैट मीन्स वॉट, दैट मीन्स अगर मैं ये कर लेता हूँ तो ये क्या करेगा, ये पूरा बोन उसके साथ इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। 1 इज़ वाइट। अगर मैं ये कर लेता हूँ कि नहीं मुझे इफ़ेक्ट नहीं चाहिए, राइट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वैल्यू इसकी 0 करनी पड़ेगी, और व्हाट आई कैन डू, आई कैन पेंट अ ब्लैक कलर, आई कैन सिंपली गो एंड पेंट अ ब्लैक कलर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये ब्लैक कलर कर रहा हूँ, देखिए। तो दैट मीन्स व्हाट, दैट इज़ देयर इज़ नो इफेक्ट, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ दैट बोन, ठीक है। जहाँ पर मैं ब्लैक किया है वहाँ पर आपका किसी भी तरह का इफेक्ट वहाँ पर नहीं दिखेगा। तो दो चीज़ें बड़ी सिंपल सी हैं। तो एग्जाम्पल अपन देखते हैं, चलिए। तो अपन ने यहाँ पर देखिए ब्लैक कर दिया ये। अब अगर मैं वापस क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ से देखिए यहाँ पर भी ब्लैक करें,
ओके, सभी तरफ से देखें उसको, और सभी तरफ से मिला के मैंने क्या कर दिया, मैंने ब्लैक कर दिया, और वापस मैंने वैल्यू 1 करी, और थोड़ा सा और मैं वाइट कर देता हूँ। तो वाइट करने के लिए मैंने बी दबाया, और बी की साइज़ मैंने क्या कर ली, ब्रश की साइज़ मैंने छोटी कर ली। ये देखिए छोटी कर ली मैंने, और देखिए यहाँ पर मैं वाइट कर रहा हूँ, थोड़ा और ऊपर चले जाता हूँ मैं, और यहाँ मैं वाइट करना शुरू किया। देखिए यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, वाइट कर लूँगा। ये देखिए लगभग मैंने, ये देखिए वाइट कर लिया, पूरा प्रॉपर वाइट कर लूँगा मैं, जिससे मैं हल्का भी ब्लैक ना रहने दूँ। प्रॉपरली मैंने क्या कर लिया गाइज, यहाँ पर देखिए वाइट कर लिया है। ओके, होपफुली इतना आपको पता पड़ा होगा कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू डू, है ना। ये देखिए वाइट कर लिया। तो अब अगर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ बाहर, और मैं पकड़ लेता हूँ क्या, ये मैंने क्यू दबा दिया, मेरा काम हो गया यहाँ पर। ओके, ये मैंने क्यू दबाया, क्यू दबा के मैं बाहर निकल गया, और मैं अब जॉइंट 2 पकड़ता हूँ, और अब मैं इसको मूव करता हूँ। तो आप देखेंगे कि पहले आप बड़े ध्यान से देखिए, पहले आपका जब आप ये जॉइंट 2 मूव कर रहे थे तो आप देखते थे नीचे से भी ये मूव हो रहा था, राइट। ओके, पर अब अगर मैं जॉइंट 2 मेरा मूव कर रहा हूँ, तो देर इज़ नो मूवमेंट इन माई जॉइंट दिस स्किन। यहाँ नीचे की स्किन में मेरे पास अब किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं है। दैट इज़ अ पॉइंट एक्चुअली ऑफ द स्किनिंग, राइट। होपफुली आपको समझ में आया होगा ये चीज़। अब सपोज़ ये सेम चीज़ मैं क्या करता हूँ ना, ये सेम चीज़ मैं किस में करता हूँ, मैं इस वाले जॉइंट में करता हूँ। ये कौन सा जॉइंट है अपना, जॉइंट 3। तो जॉइंट 3 जब मैं मूव कर रहा हूँ, देखिए आप ये देखिए सामने देख सकते हैं, जॉइंट 3 जब मैं मूव कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि यहाँ तो इफेक्ट नहीं हो रहा, बाकी सब जगह इफेक्ट हो रहा है, खाली कहाँ इफेक्ट नहीं हो रहा है, बीच में इफेक्ट नहीं हो रहा। क्यों इफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है ये मैंने इसके ऊपर कॉपी कर दिया था। मैंने यहाँ जब इसको किया था, आप देखेंगे अभी ध्यान से कि जब मैंने जॉइंट 2 में काम किया था तब मैंने इसको पूरा वाइट कर दिया था, राइट। तो उसमें क्या हो गया, उसमें आपका जॉइंट 3 जो था ना वो भी आ गया। ओके, तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं जब भी मैं काम करता हूँ यहाँ पर अब, कि मैं जब जॉइंट 3 को मूव करूँगा तब अपना ये वाला हिस्सा जो है ना, वो हिस्सा बिल्कुल इफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो मैंने वैल्यू 0 किया, और ये देखिए ये मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया यहाँ से। ये देखिए डिलीट कर दिया, यहाँ से भी डिलीट कर दिया, और यहाँ से भी डिलीट कर दिया। देखिए ये पूरा अपन ने नीचे तक अपन क्या कर लेते हैं गाइस, अपन डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। प्लस जॉइंट 2 पे जाके भी मैं क्या कर लेता हूँ, मैं ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये ऊपर वाला पार्ट इसको डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट कर लेते हैं, तो डिलीट तो नहीं करेंगे अपन, रहने देंगे, क्योंकि ये डेफिनेटली ये मूव होगा तो ऊपर वाला भी मूव होगा। तो इसको अपन पूरा यहाँ से फिलअप कर लेते हैं लगभग। ये देखिए पूरा फिलअप कर लिया मैंने, ठीक है। तो जॉइंट 3 पे अपना क्या आ रहा है, जॉइंट 3 पे अपना ये सिर्फ पार्ट कौन सा आएगा, देखिए अगर जैसे मैंने फिलअप किया तो आप देख सकते हैं यहाँ से वापस क्या आ गया, ब्लैक कलर आ गया। तो यही चीज़ है एक्चुअली पेंटिंग का मतलब, जो स्किन पेंट अपन कर रहे हैं उसका मतलब यही है कि अगर देखिए ये ब्लैक किया मैंने, दैट मीन्स देर इज़ नो इफेक्ट, राइट। ये देखिए यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है जॉइंट 2 का, ओके। और अगर मैं जॉइंट 3 पे चला जाता हूँ तो अब देखिए वापस वाइट हो गया वो। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो अभी मैं जॉइंट 3 को पूरा क्या कर लेता हूँ, सिर्फ जॉइंट 3 का, मैं सिर्फ जॉइंट 3 पे ही इफेक्ट चाहता हूँ। जॉइंट 3 का जो इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ जॉइंट 3 पे ही आना चाहिए, और किसी पे नहीं आना चाहिए, राइट। तो मैं ब्रश छोटा करके मैं यहाँ पर इसको देखिए, इसको मैं माइनस भी कर लेता हूँ। और माइनस मेरे को बार बार वैल्यू 0 करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास क्या है, जैसे कि मैंने बताया कंट्रोल इज़ व्हाट, इन्वर्स। तो कंट्रोल से आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल से आप इन्वर्स भी कर सकते हो। अगर वैल्यू आपकी ये यहाँ से करनी है, ये देखिए कंट्रोल से आप सिंपल इन्वर्स भी इसको कर सकते हो। देखो ये क्या हो रहा है, अभी मैंने वैल्यू 0 करी है, मैंने कंट्रोल दबा रखा है तो वाइट पेंट कर रहा है। अगर वैल्यू मेरी 1 है, ओके, तो ये वाइट पेंट करता है, तो मैं कंट्रोल दबाऊंगा तो ये ब्लैक पेंट करेगा। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो यहाँ पर वापस मैंने कंट्रोल दबाया और ये देखिए ये ब्लैक पेंट कर रहा है। ओके, इवन दो वैल्यू आपकी 1 है, दैट मीन्स क्या, वाइट करना चाहिए, पर मैंने कंट्रोल दबा रखा है तो आपको क्या पेंट हो रहा है, आपका ब्लैक पेंट हो रहा है। दैट इज़ इन्वर्स, उसने क्या कर दिया है, इन्वर्स कर दिया है उसको। तो एक बार ये हो गया मेरा, तो अब मैं वापस क्यू दबा देता हूँ, उससे बाहर निकल गया और मैं यहाँ चाहता हूँ और इसको मैं मूव करता हूँ। ये देखिए ये अभी भी स्टेबल है, राइट, ऊपर वाला बिल्कुल मूव कर रहा है और ये स्टेबल है। तो आपको क्या करना है, आप चाहें तो इसको भी स्टेबल कर सकते हैं, राइट। अभी अपन ने क्या बीच वाला स्टेबल कर रखा है खाली, आप चाहें तो क्या करें, इसको भी स्टेबल कर लें, राइट। इसका जो इफेक्ट है वो इस पे भी आप क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। फिर आता है आपका जॉइंट 4, ठीक है, 2 तो ये आ गया, ठीक है, एंड 3 आपका ये आ गया एंड 4 आपका ये आ गया। जॉइंट 1 आपका ये रहा, राइट। जॉइंट 1 आप जब मूव करेंगे तब पूरा मूव होना चाहिए, तो पूरे को आप क्या कर लें, पूरे को आप वाइट कर लें। तो अब आप जॉइंट 1 को मूव करेंगे,
राइट। जॉइंट 1 को जब मूव करेंगे आप, तो आप देखिए पूरा आपका मूव हो रहा है, सही, राइट। तो दिस इज़ व्हाट द पैडोलॉजी ऑफ द स्किनिंग, इस तरह से स्किनिंग चलती है। नाउ दूसरे ऑप्शंस क्या यूज़ आते हैं, दूसरे ऑप्शंस क्या यूज़ आते हैं, जैसे कि मिरर स्किन वेट, कॉपी स्किन वेट, स्मूथ स्किन वेट, ये यूज़ क्या आएंगे। अभी तो अपन ने क्या किया, अपन पेंट कर रहे थे स्किन वेट्स को, पर ये चीज़ें क्या काम आएंगी। ये चीज़ें ऐसा है कि देखिए, अगर ह्यूमन बॉडी अपन बना रहे हैं, या फिर जैसे कि अपन ने क्वाड्रूपेड रिग जो करी थी अपन ने, उसमें भी सेम आपका एक डॉगी की टांग है, तो ये लेफ़्ट साइड वही सेम चीज़ है। सेम ह्यूमन बॉडी में भी अपन ने टी पोस्ट के ऊपर जब अपन ने ये किया था, रिगिंग करी थी, तब सेम मैनर था, एक तरफ था और दूसरी तरफ भी था। तो अब आप ऐसा तो है नहीं कि दोनों तरफ रिगिंग करने बैठेंगे, नहीं, नो, यू विल नॉट डू दैट। तो व्हाट यू डू बेसिकली इज़, आप एक को कॉपी करेंगे और फिर दूसरे को पेस्ट करेंगे। एक साइड कॉपी कर लिया पूरा, एक साइड पूरा पेंट किया स्किन्स, उसको कॉपी करेंगे, जब बंद करना होगा, जब सेव करना होगा, तब उसको सेव करके आप उसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, एंड कॉपी करके अदर साइड उसको पेस्ट करेंगे। ओके, सो जस्ट गो थ्रू दिस। आप इससे एक बार इंट्रोडक्शन अच्छे से आप इसका देख लीजिए, इसको जाके चेक करिए कि किस तरीके से ये काम करेगा। ओके, एंड किसी भी तरह की क्वेरीज है, यू कैन कॉल अस ऑन forums.learn1.com, वो करिए आप। ओके, एंड अपन बॉडी का जो स्किनिंग करेंगे वो अपन नेक्स्ट सेशन पे रखेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।